केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, गिरिराज सिंह जी, पशुपति पारस जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए सभी अतिथिगण, राज्यों से आए मंत्रीगण, उद्योग जगत और स्टार्टअप वर्ल्ड के सभी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सभी का वर्ल्ड फूड इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है। अभी मैं टेक्नोलॉजी पैविलियन को देख करके यहां आया हूं। जिस तरह यहां टेक्नोलॉजी पैविलियन, स्टार्टअप पैविलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे। आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। पहले हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 12 लाख मैट्रिक टन थी। अब ये 200 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी
9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लैक गार्लिक, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट, या भारत के इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आज जब हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब ग्लोबल हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट के इस एंशिएंट नॉलेज को भी जाने, समझे और उसे अडॉप्ट करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं मिलेट्स का। इस साल दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। हम सब जानते हैं कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इसे श्री अन्न की पहचान दी है। सदियों से अधिकांश सिविलाइजेशन में मिलेट्स यानी श्री अन्न को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन ये बीते कुछ दशकों में भारत समेत अनेक देशों से मिलेट्स फूड हैबिट से बाहर होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को भी हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी हुआ और सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी हुआ। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है, जैसे इंटरनेशनल योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अभी जब भारत ने G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट किया और इसी स्थान पे हुआ था, तो उन्हें भी मिलेट से बनी डिशेस खूब पसंद आई। आज भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेट से बने प्रोसेस्ड फूड आइटम मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस दिशा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े, कैसे श्री अन्न की फूड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़े, आप सब इस पर चर्चा करें, इसका एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार करें, जिसका लाभ इंडस्ट्री और किसान दोनों को हो। फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कई फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स के लिए चर्चा होने वाली है। इंडस्ट्री और बड़े वैश्विक हित दोनों विषय पर आप चर्चा करें, उस दिशा में कदम उठाएं। जैसे कि G20 ग्रुप ने दिल्ली डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर जोर दिया है। इस विषय में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सभी पार्टनर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट वीमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा। पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है। हमें पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग
ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। इससे वेस्टेज भी कम होगा, किसानों को भी फायदा होगा और प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने में भी मदद मिलेगी। हमें किसानों के हितों और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बीच भी संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है इस आयोजन में ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से विमर्श होगा। यहां जो निष्कर्ष निकलेंगे उनसे विश्व के लिए एक सस्टेनेबल और फूड सिक्योर भविष्य की नींव पड़ेगी। आप सभी को एक बार फिर मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और मैं जो लोग दिल्ली है, दिल्ली के आसपास या जो इन विषयों में रुचि रखते हैं, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, स्टार्टअप की दुनिया के लोग हो, किसान संगठन चलाने वाले लोग हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कभी 3 दिन ये फेस्टिवल यहां चलने वाला है, आप जरूर आइए, 2-4 घंटे लगाइए, देखिए दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हमारे खेत की हर चीज का कितने प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं, हम कैसे वैल्यू एडिशन करके हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज यहां मौजूद है। मेरे पास जितना समय था, लेकिन उसमें जितना भी मुझे देखने का अवसर मिला वो वाकई प्रभावित करने वाला है। और इसलिए मैं यहां है जो उनको तो आग्रह करूंगा कि एक एक स्टॉल पर जाकर के उन चीजों को देखें, उसको आगे बढ़ाने में, उसमें भी वैल्यू एडिशन का काम आप कर सकते हैं। लेकिन मैं देश के लोगों को भी कहूंगा कि जिसके पास भी दिल्ली पहुंचने की भी संभावना हो, वो 3 दिन का ये फायदा उठाए और इतने बड़े भव्य आयोजन का लाभ वे भी लें। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।